नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, शेखर सुमन का एक इंटरव्यू आया था। तब उन्होंने सुशांत को लेकर पिछले 2-4 दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो मुद्दे से भटकता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि भले ही ये मामला CBI के पास है, पर ऐसा लगता है कि ये जो मामला है वो मुद्दे से भटक रहा है। हालांकि तब उन्होंने CBI पर भरोसा जताया था और साथ ही ये भी कहा था कि कोई तो है जो सुशांत सिंह राजपूत की इस पूरी लड़ाई को ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसे जिधर चाहे उधर। सुशांत के मामले में दो नेताओं के भी नाम आए, ड्रग्स को लेकर उनका कनेक्शन जोड़ा गया। ऐसे में अब एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिससे आपको ये पता चलेगा कि रेहा इस पूरे खेल को किस तरह से खेल रही है, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये इंटरव्यू है वकील सतीश मानेशिंडे का, जो रेहा के वकील है, बेहिसाब महंगे वकील है और रेहा के साथ इनका गठबंधन है। उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि रेहा इतने महंगे वकील को हायर कैसे कर सकती है। लेकिन एक महंगे वकील ने जो इंटरव्यू दिया उसने उसमें क्या कुछ कहा रेहा पर, वो आपको एक एक कर हम बताते हैं। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, अब तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारे इंटरव्यू आए, लेकिन ये जो आकाश इंटरव्यू नया सामने आया है सतीश मानशिंदे का, ये बेहद खास है क्योंकि इस इंटरव्यू से वो सारी चीजें पता चलती हैं कि आखिर इस केस को लीगली रिया चक्रवर्ती किस तरीके से मूव कर रही हैं। अगर उनके चेहरे पर कभी कभी सुनवाई के दौरान या सुनवाई के लिए आते जाते वक्त बेफिक्री नजर आती है तो उसके पीछे की एक छोटी सी वजह क्या हो सकती है, वो इस इंटरव्यू के जरिए सामने आ सकता है। सतीश मानशिंदे ने क्या कुछ कहा है आकाश अपने इस इंटरव्यू में, वो मैं आपको हिंदी में सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। आकाश से सवाल यह किया गया कि जिस तरीके से एलिगेशंस लग रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की जो लाइफ थी उसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया और जिस चीज से सुशांत सिंह राजपूत जूझ रहे थे उस मुसीबत से पूरे परिवार को अनजान रखा। तो इसे लेकर सतीश मानशिंदे ने कहा है कि इतनी सारी जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जैसे कि मुंबई पुलिस की, CBI की, ED की, इन तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जो भी आरोप लगाए हैं वो परत दर परत झूठे साबित हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जिस तरीके से 15 करोड़ की बात हो रही थी कि 15 करोड़ रुपए जो है रिया ने लूटे हैं, वो पूरी तरीके से झूठ निकला है क्योंकि अब तक ED ने 30 से 40 दिन इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उसमें कोई भी आधार इस बात को लेकर नहीं निकला है और ना ही कोई सबूत सामने आया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी 14 जून को हुआ उससे 6 दिन पहले यानी कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती इसलिए घर छोड़कर गई थी क्योंकि सुशांत ने उनको बोला था कि तुम अभी घर जाओ। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो इसलिए घर छोड़कर गई क्योंकि जो कुछ भी 8 तारीख को चल रहा था सुशांत और रिया के बीच, उस दिन रिया ने सुशांत को ये कहा कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपकी सिस्टर ने RML से लेकर भेजा हुआ है वो जो है वो पूरी तरीके से इलीगल है, आप उसे नहीं ले सकते हैं, आपके अपने खुद के यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मानशिंदे के मुताबिक मानने को तैयार नहीं थे और वो रिया चक्रवर्ती से कहते हैं कि अब तुम जाओ। साथ ही आकाश, उन्होंने RML के डॉक्टर पर भी सवाल उठा दिया कि जिस प्रिस्क्रिप्शन को प्रियंका यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन सुशांत को देने की कोशिश कर रही थी वो डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट नहीं था। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस तरीके से ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे दिया जा सकता है। आकाश, उन्होंने साथ ही अपने इस इंटरव्यू में उस डॉक्यूमेंट पर भी सवाल उठाए जिस डॉक्यूमेंट की कॉपियां जो हैं वो टीवी चैनल्स पर सर्कुलेट भी हुई, जिसमें सतीश मानशिंदे ने कहा कि जो पर्चा दिखाया जा रहा है ये ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मानो OPD का हो, लेकिन वो खुद तो वहां गए नहीं, उनको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया नहीं, तो फिर इस तरीके से दवाइयां कैसे दी जा सकती हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो ड्रग्स दी गई यानी कि जो दवाइयां दी गई वो प्रतिबंधित दवाइयां हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें नहीं लिया जा सकता और अगर ऐसा किया जाता है तो इलीगल होगा। तो सबसे पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को यहां पर फंसाने की कोशिश की आकाश। और आकाश, मानशिंदे बताते हैं कि इसी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जो कि फर्जी था, रिया ने 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत को रोकने की कोशिश की होगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है, और उसे ही लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने रिया से कहा कि तुम निकलो, मेरी बहन आने वाली है, और जिस वजह से रिया जो है वो सुशांत का घर छोड़कर बाहर गई। और उसके थोड़ी देर बाद ही गोरेगांव में जो कि उनकी बहन रहती है सुशांत सिंह राजपूत की, मीतू, वो आ गई। और इस पूरे प्रकरण से मानशिंदे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इससे ये बात साबित होती है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की जो बात कही जा रही है वो उसकी जानकारी पूरे परिवार को थी। तो ये एक थ्योरी जो है इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पिरोकर सतीश मानशिंदे ने बताई। इसके अलावा साथी आकाश, वो सुशांत सिंह राजपूत की मां का भी जिक्र करते हैं कि उनकी मां को भी डिप्रेशन की समस्या थी, उनकी बहन को भी डिप्रेशन की समस्या थी और इसीलिए उन्होंने दवाइयां जो है सुशांत को प्रेस्क्राइब की थी। और उन्होंने फिर उसके बाद में जो बिहार में जो FIR दर्ज हुई उसे सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पता नहीं उन्हें इस बात का सजेशन किसने दिया था, वो FIR जो है वही पूरी तरीके से गलत है क्योंकि परिवार को पहले से ही डिप्रेशन की बात पता थी।
साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, और अब चूंकि मामला सीबीआई के पास चला गया, तो सीबीआई जो फैसला लेगी वो तो आपको मानना ही होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ आकाश इसके बाद में कि आखिर सुशांत की हालत यहां तक कैसे पहुंची। ठीक है, मान लिया कि यहां पर सुशांत सिंह राजपूत की जो हालत थी उसके बारे में परिवार को जानकारी थी, लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा किया गया मानशिंदे के सामने कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत इस नौबत तक पहुंचे कैसे। आरोप रिया पर यह लगे थे कि उन्होंने इस तरह की हालत तक सुशांत सिंह राजपूत को पहुंचाया, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया कि आप जिस भी फिल्म में काम करेंगे उस फिल्म में आप मुझे भी रखेंगे। तो इन सब चीजों के जवाब देते हुए मानशिंदे आगे कहते हैं आकाश कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि 34 साल के एक एडल्ट थे, इसलिए उनको कब्जे में करने की बात तो समझ में आती नहीं। दूसरी बात वो बताते हैं कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को एंजाइटी और बाइपोलर की जो समस्याएं थी उसकी वजह से वो किसी के कब्जे में आ ही नहीं सकते थे। साथ ही आकाश वो सुशांत सिंह राजपूत के पुराने वीडियोस का भी जिक्र करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फरवरी के वीडियोस आए हैं उसमें वो परिवार के साथ किस तरीके से हंस खेल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। ऐसे में जो समस्या सुशांत की थी वो बाइपोलर की थी, जिसमें अचानक से मूड जो होता है वो स्विंग करता है। दूसरी बात, उन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत के जो डायरीज होती थी, जो वो एक एक पॉइंटर बनाते थे अपनी लाइफ को लेकर कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, कल क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, इस तरीके की जो प्लानिंग होती थी उसका भी मानशिंदे जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो शख्स इस तरीके से अपनी प्लानिंग करता हो, जो कि उनके परिवार की तरफ से ही चीजें निकलकर सामने आई हैं, ऐसी प्लानिंग करने वाला शख्स जो है वो किसी के कब्जे में भला कैसे जा सकता है। इसके बाद आकाश वो साल 2013 का जिक्र करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि साल 2013 में जब सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन हुआ था, उसके बारे में उन्होंने रिया को बताया था कि इस तरीके से उन्होंने मुंबई के एक जाने माने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था। तो ये वही बात है जो रिया चक्रवर्ती ने अपने उस इंटरव्यू में, टीवी टुडे ग्रुप के इंटरव्यू में बताई थी, साल 2013 के डिप्रेशन की बात, जिसे परिवार जो है हमेशा से नकारता रहा। उन्होंने तो बाकायदा एक डॉक्टर का नाम भी बता दिया, हरीश शेट्टी का, कि आप उनसे जाकर भी इस मामले में बात कर सकते हो। तो ये मानशिंदे का बयान है। साथ ही वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को दिसंबर 2018 से कोई भी काम नहीं मिला, जबकि रिया जो है वो अप्रैल 2019 में उनकी जिंदगी में आई थी। वो कहते हैं कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए कि आखिर उनको काम क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों उनको उनका मूड जो है वो बार बार चेंज होता था। जिसके जवाब में उनके सामने तर्क ये रखा जाता है आकाश कि साल 2019 में ही सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म थी वो छिछोरे आई और उसने बहुत अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, तर्क ये भी रखा गया कि वो मौत से एक दिन पहले भी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। साथ ही ये भी कहा गया कि आगे भी उनके प्रोजेक्ट में 2 फिल्में और थी और उसका साइनिंग अमाउंट भी उनको मिलने वाला था। तो इस पर मानशिंदे का ये कहना था कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो इसके रिलीज होने से पहले 6 महीने और साल भर से पहले ही काम शुरू हो जाता है, अचानक से कोई काम शुरू नहीं होता है। और जो साइनिंग अमाउंट की बात हो रही है वो उनको मिला ही नहीं था, वो सिर्फ वर्बल था। तो उस साइनिंग अमाउंट को कंसीडर करना तो कहीं से भी ठीक है ही नहीं, जिस 15 करोड़ की बात हो रही। तो ये मानशिंदे का इस बात पर यह तर्क था। हालांकि इसके बाद आकाश से ये पूछा गया कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को आपके मुताबिक ही अगर काम नहीं मिल रहा था तो क्या डिप्रेशन की वजह से काम नहीं मिल रहा था या काम की वजह से काम नहीं मिल रहा था, इस बात का डिप्रेशन हो रहा था। तो उस पर मानशिंदे कहते हैं कि इस पर मैं कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं करना चाहूंगा। साथ ही उन्होंने एक बड़ी अहम बात यह भी कही कि जब कागज मेरे सामने होते हैं तब मैं उस पर बात करता हूं, तो इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत की लाइफ को कंट्रोल करती थी, तो वो कहते हैं मानशिंदे कि सुशांत सिंह राजपूत अपने स्टाफ के जरिए अपने डॉक्टर्स को खुद चुनता था, अपने स्टाफ के जरिए खुद अपॉइंटमेंट लेकर जो है वो उनसे मिलता था, और जो भी डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहा था वो साल 2013 से सुशांत के टच में थे। और रिया ने कभी भी डॉक्टर्स के साथ में सुशांत को लेकर कोई भी अपॉइंटमेंट कभी भी फिक्स नहीं की है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जब डॉक्टर्स इस तरीके का अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसमें पेशेंट और डॉक्टर ही होते हैं और उसके अलावा बाहर का कोई भी शख्स नहीं बैठ सकता है। तो आकाश, ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो लीगल बैटल में कई बार लीगल ईगल को काफी मदद करते हैं। तो इस तरीके से मानशिंदे जो है एक एक छोटी छोटी बारीकियों को गिनाते हुए इस इंटरव्यू में कई सारी ऐसी बातें कहते हैं जो ये बताती हैं कि कोर्ट में अपना लीगल पक्ष जो है वो रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए, जो कि मानशिंदे हैं, एक दिग्गज वकील हैं, उनके जरिए किस तरीके से रख रही हैं। साथ ही आकाश, उनसे ऑडियो का भी जिक्र किया गया कि जो सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, आगे मैं काम नहीं करना चाहता हूं, अपनी जो प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर मानशिंदे का साफ तौर पर यह कहना है कि उस पोजीशन पर मैं वहां पर मौजूद था नहीं, तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उस पर भी मानशिंदे काफी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं जो भी चैट्स रिया के रिलीज हो रहे हैं ड्रग्स को लेकर वो
चंडीगढ़ और दिल्ली से रिलीज हो रहे हैं, बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पता लगाने की जरूरत है कि आखिर इनको रिलीज कौन कर रहा है। और वो उल्टा सुशांत को ही ड्रगिस्ट बताते हैं और कहते हैं कि सुशांत के जितना भी स्टाफ है उसने सबने बताया है, चारों पांचों लोगों ने, सुशांत जो है वो खुद ही ड्रग्स का कंजम्पशन करता था। जबकि जब रिया पर सवाल पूछा गया कि रिया क्या ड्रग्स लेती थी, उस पर उन्होंने कहा है कि रिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने ड्रग्स को कभी भी कंज्यूम नहीं किया है। इसके आगे सफाई देते हुए आकाश वही कहते हैं कि रिया जो है वो ब्लड सैंपल देने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहां पर एक बात अपनी मैं बताना चाहूंगा आकाश, कि ब्लड सैंपल में कुछ खास तरह की ड्रग्स जो होती हैं वो कई बार नहीं आती, क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों में अगर ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, तो जानकार ऐसा बताते हैं कि उस टाइम पीरियड के बाद अगर टेस्ट किया जाएगा तो वो उसमें नहीं आएगी। हो सकता है रिया ने जो ड्रग्स ली हो उसका उन्होंने वेरिफिकेशन किया हो कि क्या वो ड्रग्स अब आ सकती हैं ब्लड सैंपल में, और अगर उनको ये कंफर्मेशन मिला हो कि अब वो नहीं आ सकती हैं, तो ही शायद इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि ड्रग्स को लेकर जो है उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है। और उनके वकील भी यही कह रहे हैं, क्योंकि शायद उनको पता है कि अब ब्लड सैंपल लेने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनसे सीबीडी को लेकर भी सवाल पूछा गया कि जो व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें बताया गया था कि सुशांत को 2 से 3 बूंद या 4 बूंद जो है कॉफी या चाय में मिलाकर दे दो, उस पर मान शिंदे का कहना है। तो मान शिंदे साफ तौर पर यह कहते हैं कि उसे लेकर जया शाह जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और सीबीडी जो है वो ड्रग्स नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक ऑयल है जो कि कैंसर और दूसरी जो डिप्रेशन की समस्याएं होती हैं उसमें उसे दिया जाता है। और जया खुद भी लेती थी, इसीलिए उन्होंने सुशांत के लिए उसे तब रेफर किया था। और आखिर में एक बड़ी बात जो उन्होंने कही, वो सवाल ये किया गया उनसे कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर और सुसाइड के बीच जो है वो सबसे बड़ी फाइट क्या इंश्योरेंस के पैसे को लेकर भी है, क्योंकि अगर ये सुसाइड साबित होता है तो जो इंश्योरेंस का पैसा है सुशांत सिंह राजपूत का वो किसी को मिलेगा नहीं। तो ये एक अहम सवाल था। इसके जवाब में मान शिंदे जो है वो कहते हैं कि मर्डर का जिक्र जो है वो सबसे पहले तो एफआईआर में कभी किया ही नहीं गया, लेकिन जब सीबीआई पिक्चर में आई और सीबीआई ने जांच शुरू की तब जाकर मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने जाकर स्टेटमेंट दी। उनके जो वकील हैं विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील, उन्होंने भी मीडिया में जाकर ये स्टेटमेंट दिया कि ये मर्डर हो सकता है। उस पर मान शिंदे ये कहते हैं कि जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई हैं, मुंबई पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो भी मेरी जानकारी में है उसके हिसाब से, और गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के उनका भी जिक्र करते हैं कि हमें कहीं से नहीं लगता है कि इसमें कोई भी फाउल प्ले है। आकाश, मान शिंदे ने 14 तारीख को उस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया जो कि मुंबई पुलिस ने दिया था। उसी दिन तुरंत कह दिया था कि सुसाइड हो सकता है। ये वो स्टेटमेंट था जिसे लेकर खासा विवाद भी होता रहा कि इतनी जल्दी मुंबई पुलिस जो है किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है बिना जांच के। उस बात का भी हवाला मान शिंदे ने दिया अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि यह सुसाइड हो सकता है, जो कि अब कंफर्म भी होता जा रहा है। हालांकि मर्डर की थ्योरी से भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा सुसाइड हो सकता है। साथ ही उन्होंने मोटिव पर भी सवाल खड़े किए परिवार की, कि परिवार का मोटिव ये भी हो सकता है कि अगर ये सुसाइड साबित होता है तो इंश्योरेंस का पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। फिर उनसे बाद आखिर में एक सवाल पूछा गया कि आपको लगता है कि डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, क्या अब ये बात सही है? तो इस पर आकाश मान शिंदे साफ साफ कहते हैं कि रिया को जो कुछ भी पता था 8 जून तक उसने सीबीआई को बता दिया है। सीबीआई उस पूरे मामले को एग्जामिन कर रही है। एम्स से भी डॉक्टर्स जो हैं वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसे देखते हुए जो भी आगे इस पर नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर ये था क्या। लेकिन साथ ही उन्होंने अपना पक्ष ये भी रखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने 5 डॉक्टरों की एक बोर्ड बनाया था जब पोस्टमार्टम किया गया था, उसका वीडियोग्राफी भी किया गया, और जब इस तरीके से 5 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं तो संदेह जो है वो होना नहीं चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं आकाश कि अगर परिवार वाले, मीडिया वाले और पब्लिक जो है इस मामले में ज्यादा जानती है तो भाई वो ऊपर वाला जाने, लेकिन फिलहाल इस पर सीबीआई जो है वो तय करेगी। तो कुल मिलाकर आकाश ये बड़ी बातें थी जो मान शिंदे का इंटरव्यू था, इससे एक पक्ष जो है वो निकलकर जरूर सामने आया जो हमने सोचा कि हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचना चाहिए। तो ये एक बड़ा अपडेट है उनके इस इंटरव्यू से। एक जो सोच है रिया चक्रवर्ती के पक्ष की वो निकलकर सामने आई है, और अगर इसको हम एक बार मैप करने की कोशिश करें तो ये वही इंटरव्यू के सारे पॉइंट्स मैक्सिमम है जो रिया चक्रवर्ती ने अपने उस इंटरव्यू में, यानी कि आस्था के इंटरव्यू में कहे थे, जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात, एक बड़ा इंटरव्यू सतीश मनीशिंडे का जो हम आपके लिए लेकर आए सरल हिंदी भाषा में। हमने आपको बताने की कोशिश की कि रिया के वकील इसे किस तरह से लड़ रहे हैं और किस चीजों पर, मतलब कि किन किन चीजों पर उनके क्या क्या आर्गुमेंट है, वो भी हमने आपको बताया। और वहीं आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है वो संभव है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देखना होगा कि उसमें भी क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। शेयर करें हमारे चैनल DHFF अड्डा को। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।